राजस्थान में अकबर महान है को लेकर जंग तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान के लिए फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी का कहना है कि उस इतिहास को बदल देना चाहिए जिसमें पढ़ाया गया है कि अकबर महान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी किताबों में आपने पढ़ा होगा अकबर महान, कभी कहानियों में आपने सुना होगा अकबर महान, तो कभी मंचों पर आपने मंचन भी देखा होगा अकबर महान। अपने गौरवशाली इतिहास से इतर हमें कभी जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें यही बताया गया कि अकबर महान। लेकिन हमें जिस इतिहास के पन्ने रटाए गए उसमें हल्दी घाटी के गौरव को लगभग शून्य कर दिया गया, क्योंकि मेवाड़ जीत का सपना लेकर आया अकबर कभी मेवाड़ जीत ही नहीं सका। और मेवाड़ में शूरवीर महाराणा प्रताप ने अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में यह बता दिया कि महाराणा प्रताप जीते जी कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान को लेकर इस वक्त फ्रंट फुट पर है। सरकार के तमाम मंत्री और नेताओं का भी यह कहना है, जब हल्दी घाटी के युद्ध का कोई स्पष्ट नतीजा ही नहीं निकला तो अकबर महान कैसे हो गया। सुनिए। महाराणा प्रताप को भूले नहीं, लेकिन अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करने पर अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। ये मेवाड़ का अपमान, राजस्थान का अपमान, भामाशाह का अपमान और अपमान आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप का अपमान पूरे राजस्थान वासियों का अपमान है। महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ गवा दिया, अपनी जान तक गवा दी और इस देश को गुलाम होने से बचाने का प्रयास उनका जारी रहा, जान तक गंवाने में। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे दो सहयोगी सुमित और शिखा भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारियां देंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से मिल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर से यह बता दिया है कि भ्रष्टाचार अगर करते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो सहा नहीं जाएगा और उसको लेकर तैयारी बड़े स्तर पर कर दी गई है। भ्रष्टाचार पर योगी ने एक बार फिर से वार किया है। जो बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है वो क्यों लिया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई हुई है सरकारी कर्मचारियों पर। यूपी सरकार ने 2.44 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। 31 अगस्त तक पूरा ब्यौरा देने का निर्देश उनको दिया गया था, लेकिन जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया उन पर यह कार्रवाई हुई है। सिर्फ 6.02 लाख कर्मचारियों ने ही ब्यौरा दिया और बाकी ने ब्यौरा नहीं दिया। 71% कर्मचारियों ने जानकारी ऑनलाइन दी है। उन्होंने पूरी डिटेल्स अपनी फाइल कर दी है कि कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा जो मांगा गया था। और जब ब्यौरा जहां पर नहीं दिया गया उन कर्मचारियों से अब सवाल भी पूछे जाएंगे और यही वजह है कि उनकी जो सैलरी है वो रोक दी है। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुमित चौधरी। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी का एजेंडा पूरी तरीके से साफ है कि वो किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश जारी किए गए थे कि सभी अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करें। जिन्होंने नहीं किया, तकरीबन 2,44,000 ऐसे सब सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी अगस्त की जो सैलरी है उस पर रोक लगा दी गई और कहा यह भी जा रहा है कि एक्शन और भी बड़ा यहां पर हो सकता है। ठीक है, भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रहार। आदेश नहीं मानने वालों पर सैलरी की लटकी तलवार। देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, फिर होगा हिसाब पूरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी सख्त हैं। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही कह चुके हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा